हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। पिछले क्लास में एनसीईआरटी का 6.1 और 6.2 सब में भी करवाए थे। अब लास्ट है 6.3 आपको पढ़ाते हैं। उसमें दो तीन थ्योरम है, एक है साइड सिमिलरिटी और एक और है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी और एक और आप देखिएगा क्या है एंगल। तो ये दोनों ठीक है, लेकिन एक चांस है कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले एसएस सिमिलरिटी में क्या साइड सिमिलरिटी में रूल क्या है वो समझिए। तो उसमें क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी में देख लीजिए, रहता क्या है कि इफ टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू इन द सेम रेशियो of other triangle, then their corresponding angles are equal और hence two triangles are similar। ये अब हम पूरा यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। दो गो ट्रायंगल रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ए बी सी टू ट्रायंगल है और एक है डी ई एफ, दो ट्रायंगल है। इस दोनों का जो साइड है ना, जैसे ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन क्या डी, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, AC अपॉन क्या DF। वन सेकेंड, मैं भुला जाता हूं इसको ऑफ करने के लिए। चलो हो गया। तो BC अपॉन DF और AC अपॉन DF, ए रेशियो दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है कि जो साइड का रेशियो है या प्रोपोर्शनल है वो इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल इक्वल होगा। दो चीज दे सकता है कि प्रूफ कीजिए कि सारा एंगल इक्वल होगा, ऐसे तो होगा ही क्योंकि दोनों तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो वो ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। लेकिन ये कह रहा है प्रूफ कीजिए कि दोनों सिमिलर होगा और इसका एंगल भी इक्वल होगा। कैसे करोगे, चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या कर लेना है, गिवन लिख लो। गिवन कि टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ, ट्रायंगल डीएफ इन विच AB upon D, BC upon EF and AC upon DF according to question। हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि जो साइड का corresponding साइड का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब टू प्रूव करना क्या है कि ABC इनडायरेक्टली क्या है सिमिलर है। ये भी हो सकता है कि एंगल इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं टू प्रूव में कि एंगल A बराबर D, B बराबर E और C बराबर क्या F। आपको एंगल बोलेगा तो आप लिख दीजिएगा। मैं अभी नहीं लिखा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होता है, आपको मैं बता देता हूं। अगर वो बोलता है कि एंगल भी इक्वल करना है तो आप लिखिएगा बी बराबर ए बराबर डी, बी इक्वल टू ई और सी इक्वल टू क्या एफ। आपको इतना लिख देना है। ओके, अब देखो ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए मैं शॉर्ट लिखता हूं और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है। मैथ में क्या है, हिस्ट्री जैसा आपको काम नहीं करना। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में टेक अ पॉइंट P एंड Q ऑन D एंड DF। यहां पर जो बड़ा ट्रायंगल रहेगा, छोटा को आप कितना छोटा बनाइएगा, इसीलिए बड़ा ट्रायंगल पर आप पॉइंट लीजिए। D पर P ले लीजिए और क्या बोलते हैं P एंड Q ऑन D, DF क्या लिख दिए, हाँ DF, Q कहां पे DF पर ले लीजिए। सच डेट इस तरह से लेना है कि डीपी अपॉन ए बी, मतलब ए बराबर ए होना चाहिए, डीपी अपॉन क्या है ए बी, और डीक्यू अपॉन क्या होना चाहिए ए सी। आपको एक कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा, कंपलसरी है। ओके, चलिए इतना कर लीजिएगा। अब एक स्टेटमेंट याद रखिए, ये जरूर लिख दीजिएगा, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। अब सब देख रहे हैं कि डी बड़ा वाला वैल्यू है, तो अगर हम छोटा और ए बी छोटा है तो छोटा को बड़ा से वैल्यू, कोई भी दुनिया में नंबर है स्मॉल वैल्यू है, मान लीजिए 100 है और नीचे हम एक बड़ा लिखते हैं 101, एक वैल्यू बड़ा लीजिएगा, एक से डिवाइड कीजिएगा। अगर छोटा वैल्यू है और नीचे बड़ा वैल्यू है तो हमेशा उसका वैल्यू एक से क्या आएगा, छोटा है, कंपलसरी है। तो ये बात जरूर लीजिए क्योंकि ट्रायंगल बड़ा है और उसका साइड आप कहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए यहां पर डी ई एफ और क्या डी एफ, तो इसका जो वैल्यू होगा वो एक से क्या होगा, छोटा होगा। अगर डिवाइड कीजिएगा तो अब ए बी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, ऑब्वियसली ये छोटा है, क्या है बड़ा है, तो ये वाला एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। बस स्टैंडर्ड नहीं लिखिएगा, कोई टीचर ऐसा होता है जो
समझते हैं ना। तो इसीलिए आप लिख दीजिएगा तो ठीक है, नहीं लिखे तो काम चलता है, लेकिन लिख दीजिएगा तो क्या दिक्कत है। इसी बात को आप यहाँ पर कि ना, यहाँ पर जो गिवन है यहाँ पर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इसका जो वैल्यू होगा ना सच दैट कि एक से क्या होगा, छोटा होगा, एक से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए इतना कर लेना। अब इसको सिमिलर करने के लिए हमको तीनों एंगल इक्वल करने पड़ेगा और दिया हुआ है नहीं, तो कैसे होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आइए प्रूफ में आइए। तो प्रूफ में आइए सबसे पहले इन ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल DPQ एंड DEF एंड ट्रायंगल DEF, इस ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में पहले आइए। फ्रॉम गिवन ऑलरेडी दिया हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्रॉम गिवन क्या कि AB अपॉन DE और BC अपॉन EF, BC अपॉन क्या, EF, AB अपॉन D एंड नहीं इसको मत लिखिए, AC अपॉन DF लिखिए, AC अपॉन DF, ये दिया हुआ है, हमने नहीं कहा। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB अपॉन DE और AC अपॉन DF दिया हुआ है। चलिए सही है, तो दिया हुआ है तो हम अभी कुछ देरी पहले कंस्ट्रक्शन में एक काम किए हैं कि जो DP का वैल्यू है वो AB के बराबर है। तो देखिए यहां से मैं लिखा हूं AB अपॉन D और AC अपॉन DF, AB अपॉन D AC अपॉन ए गिवन है, ठीक। और मैं यहां पे AB के जगह लिख सकता हूं DP, क्या लिख सकता हूं, DP। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। और ये हो गया D, रहने दो इसको। AC को आप लिख सकते हो DQ, देखो AC इक्वल टू क्या माने हो, DQ, तो यहां पे आप DQ लिख दो, ये क्या हो गया, DF हो गया। अब देखिए कंडीशन आ गया, क्या आ गया कि DP अपॉन DE, DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF, DQ अपॉन DF, ध्यान से देखिए DP अपॉन D और DQ अपॉन DF, तो क्या होगा, कन्वर्स थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर A बाई A कुर्रलिस से, ऐसे तो DP अपॉन PE होना चाहिए और DQ क्या, लेकिन ये भी सही है कि DP अपॉन D और DQ अपॉन DF है, तो क्या होता है बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम PQ पैरेलल क्या हो जाएगा, EF। तो हम बोल सकते हैं बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम क्या बोलेंगे यहां पे कि PQ जो हो गया ना वो पैरेलल हो गया किसके, EF के। नहीं हो जाएगा, जब DP अपॉन DE हो गया, DP अपॉन DE हो गया और DQ अपॉन DF हो गया, तो ऑलरेडी बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम में यही तो कहता है, कंडीशन ऐसा है भैया तो ये होगा। ओके चलिए ठीक है। अब कोई बच्चा वो दिमाग में छोटा सा एक मिस आ रहा होगा बात कि सर आपने कहा था कि अगर ABC ट्रायंगल है और ये क्या है D और E है, तो AD अपॉन BD और AE अपॉन EC रहेगा तब पैरेलल होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने भी तो कहा था कि दोनों को ऐड करने पर कोरोलरी में कि AD अपॉन AB और बाई AE अपॉन AC, ये भी तो कहा था मैंने, है कि नहीं। इसीलिए ए भी क्या है, सही है। चलिए ये स्टेट ए भी सही है, गलत नहीं है। चलिए तो ये हो गया प्रूफ कि PQ पैरेलल टू EF हो गया, बहुत अच्छी बात है। जब ये पैरेलल हो गया तो आप कह सकते हैं कि DPQ ये पैरेलल है, तो ए एंगल और ये कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल, क्योंकि पैरेलल हो गया था। तो आप लिख सकते हैं कि DPQ इक्वल टू एंगल E, क्यों, PQ पैरेलल टू EF। और दूसरा DQP इक्वल टू एंगल F, कैसा, कि दोनों कंडीशन क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल R इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल। यहां पर एक स्टेटमेंट AB बराबर DP और AC बराबर क्या, DQ बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है कि नहीं। अब सुनिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया,
ए बराबर ए हो गया, ए बराबर ए हो गया। आपने अभी प्रूव कर दिया कि ए बराबर ए हो गया, ए बराबर। तो पहला स्टेप क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि डी पी क्यू को सिमिलर कर, अभी डी पी क्यू को और डी ई एफ को हम सिमिलर कर देते हैं। कैसे होगा सिमिलर, देखिए डीपी, डीपी अपॉन डी, डी डीपी अपॉन डी और डी क्यू अपॉन डी एफ, डीपी अपॉन डी, डी एफ। और एक बात और हो गया कि एंगल डी दोनों में कॉमन है। एंगल डी क्या है, कॉमन है, नहीं है दोनों ट्रायंगल में, तो ए हो गया सिमिलर। तो डीपी क्यू और डीई एफ सिमिलर हो गया। कैसे हो जाएगा, एंगल डी तो कॉमन हो गया और पी बराबर क्या हो गया, ई, और क्यू बराबर क्या हो गया, एफ। बड़ा ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में देखिएगा तो ई इक्वल टू ए हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल कारण, और दिस वन इक्वल टू दिस वन हो गया। तो यहां पर कंडीशन लिख दीजिए इक्वेशन 1, इसको लिख दीजिए क्या, 2। क्या लिख दीजिए, 2। अब बोल सकते हैं यहां से, या आप इसको छोड़ दीजिए, इसको मत 1 लिखिए या 2 इसको मत लीजिए, बस इतना ही लिखिए। अब यहां पर हम दोनों को सिमिलर बनाते हैं। तो देखिए यह इसमें जो आप लिखे हैं ए वाला, ए भी मत लिखिए। अब लिखिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन था, डी पी क्यू, डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डीई एफ, ट्रायंगल डीई एफ। क्या है जी, कि एंगल डी कॉमन है, एंगल डी कॉमन है भैया, एंगल डी जो है वो कॉमन है। और दूसरा क्या है, P बराबर Q है, मतलब डी पी क्यू जो है सर वो हो गया बराबर एंगल E। बड़ा छोटे ट्रायंगल में अगर बात करते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता, और ए डी क्यू पी, डी क्यू पी बराबर एफ। देखिए पहले हम छोटा ट्रायंगल लिखेंगे, छोटा ट्रायंगल का पार्ट मान लीजिए ए डी पी क्यू में डी लिए, तो डी ले लिए, तो बड़ा ट्रायंगल में तो डी है, पी कॉमन हो गया। अब सुनिए P बराबर हमने प्रूव किया E, तो डीपी क्यू बराबर E अभी प्रूव किया हमने ना, यहाँ पे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। अभी तीनों एंगल इक्वल है तो एंगल एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आप लिख दीजिए डीपी क्यू ट्रायंगल सिमिलर टू डीई एफ, ट्रायंगल डीई एफ सिमिलर हो गया। किससे हो गया, बाई एंगल 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 से सिमिलरिटी रूल से, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया, एक ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सब एंगल इक्वल हो गया। चलिए एक कंडीशन हो गया। अब सुनिए एक बात और, कि अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू लिखिए, तो 2 सेकंड। चलिए अब देखिए यहां से डीपी इक्वल टू हो जाएगा डीपी, अब इस दोनों सिमिलर हो गया, सिमिलर ट्रायंगल का कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो डीपी अपॉन डी एफ, डीपी अपॉन डी, सॉरी डीपी अपॉन डी और पीक्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ईएफ होगा ना। देखिए डीपी, यहां से डीपी लिए, यहां से डी लिए, यहां से पीक्यू लिए, यहां से ईएफ लिए। ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए आपको हम सिखाए हैं। अब देखिए एक कंडीशन 1 हो गया, लेकिन एक कंडीशन और है कि डीपी ए बी अपॉन, और डीपी जो है, अब डीपी अपॉन डीई है जो किसके बराबर है, डीपी अपॉन डीपी इक्वल टू, देखिए डीपी और ए बी को बराबर माने हैं तो इनडायरेक्टली इसको हम ए बी बोल सकते हैं, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन क्या, डी, और जो कि पहले हमारा दिया हुआ है, तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं ए बी अपॉन डीई बराबर पी क्यू अपॉन क्या, ई एफ।
ठीक, इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में क्या आते हैं, एक कंडीशन और दिया हुआ है कि ए बी अपॉन डीई बराबर ए सी अपॉन डी एफ, सॉरी बी सी अपॉन ई एफ, बीसी अपॉन ई एफ, ये भी एक कंडीशन दिया हुआ है। समझे, ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, फिर कहा कि दोनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड को डीपी अपॉन डीई और पीक्यू अपॉन क्या ई एफ इक्वल हो गया। अब यहां पर डीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि हमने इक्वल माना है, तो ए बी अपॉन डी और पीक्यू अपॉन क्या ई एफ, इक्वेशन 1 हो गया। और फ्रॉम गिवन पहले ही दिया हुआ है ए बी अपॉन डी और बीसी अपॉन ई एफ, ये क्या है, इक्वल है, तो वहां से हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे, जो कि जगह है नहीं, तो हम मिटाते हैं ऊपर का सब बात, पहले थोड़ा सा बड़ा होगा ये, इसको ही मिटाने पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों कंपेयर कीजिए, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कंपेयर कीजिएगा तो एलएचएस में सेम है, तो आरएचएस क्या हो जाएगा, सेम, तो पीक्यू अपॉन ईएफ बराबर क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन ईएफ, ईएफ से ईएफ कैंसिल, तो पीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब पीक्यू बराबर बीसी हो गया। अब सुनिए, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि ए बी बराबर क्या, डीपी, ए बी बराबर डीपी, और दूसरा क्या बोल चुके हैं कि ए सी बराबर ए सी इक्वल टू क्या, डी क्यू, ए सी बराबर क्या, डी क्यू। यहां से हमने ए प्रूव कर दिया। अभी तीनों साइड बराबर है, ए बी बराबर डीपीयू बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी बराबर डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, और अभी मैंने प्रूव किया बी सी बराबर क्या, पी क्यू। तो क्या ए बी सी और डीपी क्यू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। अगर ए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और तीनों साइड इक्वल होता है तो उसमें कॉन्ग्रुएंट होता ही है। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू कौन, डीपीक्यू, डी ट्रायंगल डीपीक्यू, डीपीक्यू क्या हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा एंगल, सारा साइड इक्वल हो गया, मतलब ए बराबर डी हो गया, वो तो ऑलरेडी था, फिर भी मान लेते हैं कि ए बराबर क्या हो गया, डी हो गया, बी बराबर क्या हो गया, पी हो गया, सी बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया। अब यहां पर हम लिखते हैं कि ए बराबर पहले डी हुआ, सेकंड क्या हुआ, बी बराबर हो गया डी पी क्यू, डी देखिए डी पी क्यू, और फिर सी इक्वल टू हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू पी, डी क्यू पी हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ आया तो फिर से समझाते हैं आपको, रुकिए। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा साइड, सारा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। साइड साइड तो हम इक्वल कर ही दिए, इसी से तो हम लोग किए हैं कि ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब सारा एंगल, कुछ भी होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या होता है, सारा साइड, सारा एंगल क्या होता है, इक्वल। लेकिन हमको एंगल हो गया इक्वल। अब हम एंगल इक्वल कर लिए। अब बताइए एंगल इक्वल करने के बाद एक बात बताइए, जगह तो है नहीं बोर्ड पर, फिर भी हम कोशिश करते हैं लिखने के लिए। अभी जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, सारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एक काम बताइए, P बराबर क्या है, E, और हम कर चुके हैं B बराबर P। तब अब समझिए कि B बराबर जब P है, B बराबर P हम कर चुके हैं, और P बराबर E है, मतलब B बराबर क्या है, E भी होगा कि नहीं। सिमिलरली और A, अब यहां से C बराबर हम Q किए हैं, तो C बराबर Q है और Q बराबर F है, ये दोनों C इक्वल टू F होगा कि नहीं। मतलब कि इन ट्रायंगल ABC और DF क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है कि नहीं। और क्योंकि किससे, एंगल सिमिलरिटी से। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, ये वाला पार्ट से लिखिए, यहां से ये वाला पार्ट हम मिटा देंगे, थोड़ा सा जगह तो है नहीं, लेकिन याद करें। चलिए फोटो खींचने का होता है तरीका, चलिए खिंचाएंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा भी मिटा रहे हैं। अब एक बात और आपको समझाते हैं, इसमें कहें क्या है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और दो ट्रायंगल है एबीसी और डी ई एफ, इन विच ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रॉसपॉन्डिंग है, आपको कह रहा है दोनों ट्रायंगल का एंगल इक्वल कीजिए
और दोनों ट्रायंगल को प्रूव कीजिए सिमिलर। तो हमने कहा कि पहले टू प्रूव लिख लीजिए कि एबीसी आपको सिमिलर करना है डीएफ के, एबीसी सिमिलर करना क्या है डीएफ के। और फिर हमने कहा कंस्ट्रक्शन टेक अ पॉइंट ऑन पी एंड क्यू ऑन द डी एंड डीएफ रिस्पेक्टिवली दैट डी सच दैट डीपी बराबर एबी और डीक्यू बराबर क्या एसी। आपको ये लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना लिख दीजिए। अब उसके बाद ये दिया हुआ है एबी अपॉन डीई और बीसी अपॉन ईएफ और एसी अपॉन डीएफ, तो एक से इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ऊपर छोटा वैल्यू है नीचे बड़ा वैल्यू है डी देखिए, इसीलिए हमने एक कंडीशन लगा दिया। ओके, अब इसको हम मिटाते हैं, इतना तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, बाकी को रहने दिएगा क्योंकि यहां पर हमको दिक्कत हो रहा है। चलिए अब ये जो बात हम यहां पर शॉर्टकट में लिख रहे थे, अब यहां पर कम ये बात यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि अब इतना हम लोग करने के बाद क्या किए थे, किस ट्रायंगल में सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है एबी अपॉन, गिवन में दिया हुआ है 2 मिनट, गिवन में दिया हुआ है कि ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन क्या डी, और एसी अपॉन डी क्यू, एसी अपॉन डीएफ, डीएफ ये दिया हुआ है। हम ए बी को डीपी के बराबर लिख सकते हैं, क्यों बाय कंस्ट्रक्शन, हम बोले थे ना कि जो यहां पर ए बी है वो ऐसा कंस्ट्रक्शन करो कि डीपी के बराबर हो जाएगा, और डीक्यू को क्या डीक्यू जो है ना वो एसी के बराबर कर दो, इसीलिए लिख दिए। तो ए बी बराबर डीपी और एसी बराबर डीक्यू बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। तो बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर डीपी अपॉन डीई और डीक्यू अपॉन डीएफ आ गया तो पीक्यू पैरेलल टू क्या हो गया ईएफ हो गया, पीक्यू पैरेलल क्या हो गया ईएफ हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए यहां पर ए, तो अब जैसे ही ए पैरेलल हो गया तो हम लिख सकते हैं डीपी क्यू बराबर डीई एफ या एंगल ई, एंगल ई के बराबर कर दिए, क्यों कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर ए भी पैरेलल हो गया तो क्यू डी क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा एफ, एफ के बराबर कर दिए, समझे, एफ क्यू इक्वल हो गया। चलिए कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इन ट्रायंगल डीपी क्यू, इन ट्रायंगल डीपी क्यू एंड डीई एफ, डीई एफ क्या करना है, डी दोनों में तो कॉमन है, देखिए एंगल डी कॉमन है। अच्छा हमने कहा कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल में पी डी पी क्यू और बड़ा में कौन ई, तो ई इक्वल हो गया कोरोस्पॉन्डिंग, एंगल एंगल से क्या हो गया सिमिलर, और एंगल एंगल से सिमिलर हो गया तो डीपी अपॉन डी, डीपी अपॉन डी, डीपी अपॉन डी और पीक्यू अपॉन ईएफ। यही क्यों ले रहे हैं सर, इसी की जरूरत है, जिसका जरूरत है वही ना लेंगे जी। अब समझिए, अब इसके बाद क्या कर देना है कि ए डीपी इक्वल टू हम मान लेंगे ए बी, क्या मान लेंगे ए बी, तो ए बी आ गया, तो ए बी बाई डी और पीक्यू अपॉन क्या ईएफ, इक्वेशन 1। अब फ्रॉम गिवन स्टार्टिंग में दिया हुआ था, आप मिटा दिए हम कि ए बी अपॉन डी और बीसी अपॉन ईएफ दिया हुआ था ना जी, ए बी अपॉन डी और बीसी अपॉन ईएफ ये दिया हुआ था स्टार्टिंग में। इक्वेशन 2 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर किए, कंपेयर कर दिए, जैसे कंपेयर किए तो क्या मिला बीक्यू अपॉन ईएफ और बीसी अपॉन ईएफ, ईएफ सी एफ कैंसिल, बीसी अपॉन क्या हो गया बीसी अपॉन हो गया पीक्यू अपॉन बीसी, बीसी हो गया। इन ट्रायंगल क्या ए बी सी, इन ट्रायंगल कौन था ए बी बराबर हाँ पीक्यू इक्वल टू इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, क्या बोलिएगा ए बी इक्वल टू डीपी, बहुत अच्छी बात है, और एसी इक्वल टू डी क्यू, किससे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन से। और अभी हम प्रूव किए बीसी अपॉन क्या बीसी अपॉन ईएफ, बीसी अपॉन ईएफ फ्रॉम, या बोलिए वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड बीसी अपॉन ईएफ, तो इसको हम बोल सकते हैं एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीपीक्यू, डीपीक्यू एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, और एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ऑल साइड ऑल एंगल क्या हो गया इक्वल, मतलब ए बराबर डी हो गया, बी इक्वल टू डीपी क्यू हो गया, डीपी क्यू हो गया, और सी बराबर क्या हो गया सी इक्वल टू हो गया डी क्यू पी। अब बताइए पहले से दिया हुआ है, पहले से कंडीशन ये दिया हुआ है कि P बराबर E है, इसका मतलब क्या है जब C बराबर C इक्वल टू
C इक्वल टू क्यू है और A बराबर एफ है, इसका मतलब ये एफ के बराबर भी होगा, बिल्कुल होगा। अब सुनिए, P इक्वल टू, जो P है वो किसके बराबर है, B के, इसका मतलब, और P है E के बराबर है, तो E के बराबर भी हो गया। चलिए समझे, ये सब किससे हो गया, CP/CT से, पता है ना, CP/CT, corresponding part of congruent triangles are also equal। एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसी वजह से इस सब के सब क्या हो गया, इक्वल। ठीक, अब हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल का बात करें, इन ट्रायंगल ABC इधर ही बगल में लिख देते हैं। अब आओ थोड़ा सा आ गया, इसे मिटाते हैं, ठीक है, इस सब तो कोई जरूरत है नहीं। अब आइए, अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये सारा एंगल इक्वल है। A बराबर D है, B बराबर P है, P बराबर F है, इसका मतलब क्या हो गया, E भी इक्वल हो गया। तो एंगल A कॉमन हो गया, एंगल A कॉमन हो गया, एंगल A बराबर D हो गया, सॉरी। और B इक्वल टू, देखिए हम लिखे हैं B इक्वल टू क्या, E, तो B इक्वल टू E हो गया। और C इक्वल टू क्या, F, यहां से देखिए C इक्वल टू F हो गया। अभी हो गया सिमिलर, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, प्रूव्ड हो गया। एंगल इक्वल हो गया, यहां एंगल इक्वल हो गया और यहां ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो जब भी दो ट्रायंगल का साइड जो होता है, दो ट्रायंगल का साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, तो उस ट्रायंगल सिमिलर भी होता है और इक्वल भी होता है। कंप्लीट। चलिए थोड़ा टाइम लग गया ना, कोई बात नहीं है, थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, लिखने पड़ा था, बोर्ड मेरे पास स्पेस बहुत कम है। चलिए समझ में आ गया, एक बार आपको और कभी समझा दूंगा शॉर्ट में। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पिछले क्लास में हम करवा रहे थे कि इस एक्सरसाइज था कितना, 6.3। अब इसमें क्या है, आपको पहला क्वेश्चन ये है कि बताना है कि किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगा। तो पहला क्वेश्चन था ए, शायद ए है, ABC, ये 60 हो गया, 80 हो गया और ये 40 हो गया। और यहां पर एक और ट्रायंगल है जो 60 हो गया, 80 हो गया, 40 हो गया, ये PQR। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में है क्वेश्चन इस तरह से, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2.5 हो गया, और फिर ऐसे हो गया, एक ऐसे है 5 हो गया, 6, ये 4 हो गया, ये भी है PQR, ये है ABC। चलिए थर्ड में क्वेश्चन क्या है कि LMP है, इसमें 2.7 है, ये 3 है, ये 2 है, और इसी के बगल में लिखा हुआ है DEF, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है। एक और क्वेश्चन है 4MLN, ML और यह है N, और एक बड़ा सा ट्रायंगल है, इसमें PQR, ये 5 है, ये 10 है, ये 70 है, ये 70 है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 4 हो गया, 4 नहीं है, 4 और 6, अच्छा वहां है, ये 6 5 कहां से आ गया, तो 6 5 1 2 का हो गया, ये 3 का 2.7 नहीं है, ये हो जाएगा 2.7, 2 में कितना है, ये 2 3 2.5 सही है, 6 4 5 6 4 5 6 4 5, अरे आधा इसका लिख दिया, आधा उसका लिख दिया, 6 4 5 सही है, 4 6 5 2.7 सही है।
2 3 और इसका हो गया 2.55, इसका पता नहीं है। चलिए इतना ही है क्वेश्चन। अब देखिए इसको किस क्राइटेरिया से सिमिलर किया जाएगा। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ए 80 है, बाहर लिख दिए हम। अभी पी बी इक्वल टू क्यू और सी इक्वल टू क्या, आर। आपको नाम लिखना बहुत जरूरी है। ए का कोरस्पॉन्डिंग क्या मिला है, पी। तो अगर आप ट्रायंगल में क्रॉस लिखते हैं सिमिलर में, तब सपोज कर लेते हैं एबीसी लिख देते हैं, एबीसी क्योंकि फेमस ट्रायंगल का नाम है, एबीसी लिख देते हैं, एबीसी। तो ए अगर 60 है तो इसमें कौन 60 है, क्यू है, आर है, पी है। तो पहले इसमें भी क्या लिखिए, पी लिखिए। अब सुनिए इसमें बी लिखे तो बी कितना 80, तो इसमें 80 देखिए कौन है, क्यू, तो क्यू। और यहां लास्ट में क्या, आर, सी बराबर आर। ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल का लिखने का तरीका। और कोई बच्चा कहता सर आर यहां क्यू यहां लिख देंगे, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए ए कितना है 2, तो यहां पर देखिए हमको लगता है ट्वाइस हो रहा है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2.5 2 जा 5, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो देखिए अगर हम ए बी क्रॉसपॉन्डिंग लेते हैं और 2 2 जा 4 कर रहे हैं तो कौन लेंगे, क्यू आर। क्या लेंगे, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग साइड पहले ए बी और फिर कौन, क्यू आर। अब सुनिए इसमें, अब देखिए अगर हम लेते हैं बीसी, तो बीसी 2.5, इसका क्या लेंगे, पी क्यू, तो हो गया पी क्यू हो गया। और अगर हम एसी लेते हैं, एसी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी क्यू, ये क्या हो गया, पी क्यू। अब इसका नाम कैसे लिखाएगा, अब सब का वैल्यू पुट कीजिए इंप्लाइड करके। ए बी कितना है 2 और वो है 4, बीसी कितना है 2.5, देखिए बीसी 2.5 है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू जो है वो है आपका, पी क्यू आपका 5 है। और देखिए आपका ये कितना है, एसी, एसी आपका है 3 और पी क्यू आपका कितना है 6 है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और नीचे आ जाएगा 25 दूनी 50 है कि नहीं, तो 1/2 1/2 1/2 इक्वल हो गया। नाम लिख लीजिए ए बी सी। अगर आप लिखते हैं ए बी सी, अब देखिए तो ए बी फिर बी सी फिर बी सी फिर ए सी, सही है। अब देखिए ए बी सी लिखे तो इसमें लिखिए, अब यहां पर क्यू क्यू पी क्यू पी क्यू आर लिखिए, 2 मिनट, ए बी, हाँ क्यू आर पी हो जाएगा। देखिए ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी क्यू, नहीं आ रहा है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर और बी सी अपॉन पी क्यू, सही है, बी सी अपॉन पी क्यू, गलत हो रहा है, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर और बी सी अपॉन पी क्यू होना चाहिए, बी सी अपॉन पी क्यू। छोड़िए हटाइए, इस साइड से क्या हो रहा है, ये सिमिलर हो रहा है, साइड से क्या हो रहा है, सिमिलर। इसका थोड़ा देखिएगा, एंगल नहीं ना है इसलिए पता नहीं चल रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है 2, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2.7 2 जा 5 नहीं होता, ठीक, सिमिलर नहीं है। ये क्या है, एक ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब इसमें देखिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल एम बराबर क्या है, एंगल क्यू है, और ये 2.5 है और ये 5 है, 2.5 2 जा होगा और 5, इसमें नाम इजी से लिखा जाएगा। देखिए ए जो है, ए वाला साइड है, इस साइड को हम क्रॉसपॉन्डिंग कौन ले रहे हैं, पी क्यू ले रहे हैं, और इसके बीच में एंगल कौन है, एम है, तो इसमें कौन है, क्यू है, तो एंगल बीच में होना चाहिए। एंगल इसमें एम है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू है। अब समझिए, अब हम एन ले रहे हैं, पहले एन एम ले रहे हैं, तो इसमें पहले क्या ले रहे हैं, इसमें हम लोग ले रहे हैं पहले पी क्यू, देखिए इधर से पी क्यू, तो इसमें हो जाएगा पी क्यू, लास्ट में बचा आर और इसमें बचा क्या, एल। यही ट्रायंगल हो गया सिमिलर, ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो आपको ऐसे सिमिलर शो करना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ओके चलिए, ये पहला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है वो बना लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, मैं फिगर बना देता हूं, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है और 6.3 है जरा। अब फिगर में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट,
यहां से एक डी है और एक सी है और ए है और एक बी है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, और ए आपका 70 दिया हुआ है और ए आपका 125 दिया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। निकालना क्या है? निकालना है आपको डीओसी और निकालना है डीसीओ और निकालना है ओएबी। ये सारा एंगल आपको पता करना है, ये सारा एंगल आपको पता नहीं है। सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में तो देखिए एक सिंपल है, ये जो है बिल्कुल सिंपल है। और एक चीज दिया हुआ है गिवन में, ओ ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, ओबीए। अब यहां पर पता है पैरेलल रहता तो कितना अच्छा से बना देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी बना देंगे हम लोग। अब देखिए ओडीसी सिमिलर है, ओडीसी सिमिलर टू ओबी है, ओडीसी सिमिलर टू क्या है, ट्रायंगल ओबीए है। ओडीसी देखिए यहां वो है, ओडीसी सिमिलर टू ओबीए है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल होगा ना, सारे एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखिए ओ तो ओ इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ऐसी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। लेकिन सीडीओ या ओडीसी बोलिए, ओडीसी इक्वल टू देखिए ओडीसी, ए जो है यहां पर डी है और यहां पर डी है और यहां पर बी है। देखिए मतलब डी और बी एंगल इक्वल होगा, डी और बी इक्वल होगा। देखिए यहां जहां पर डी का पोजीशन है वहां पर बी का पोजीशन होना चाहिए। तो ओडीसी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी ए, ओ बी ए। एक कंडीशन तो ये हो जाएगा ओडीसी बराबर ओ बी ए। दूसरा क्या होगा कि ओ ए बी बराबर डी सी, डी सी ओ होगा। अब डी सी ओ चाहिए, लेकिन एक काम और कर लीजिए, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ए अगर 125 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180, 180 हो जाएगा। तो लीनियर पेयर से भी हम निकाल सकते हैं कि डीओसी, क्योंकि डीओसी पूछ रहा है ना, तो आप इतना मत कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए क्या कि डीओसी, डीओसी प्लस बीओसी, बीओसी बराबर कितना 180। क्यों, लीनियर पेयर। अब देखिए डीओसी आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। बीओसी आपको पता है कितना है 125, 180। तो डीओसी हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 125, माइनस मतलब कितना हो गया 55 डिग्री। आपके पास डीओसी आ गया 55। क्या जरूरत है सिमिलर का, हमको लगता है छोड़ दीजिए, 9 में आप पढ़े होंगे ना, इसी से बना लीजिए, इतना माथा भूखने से। अब सुनिए निकालना है डीसीओ। देखिए डीसीओ तो इन ट्रायंगल डीसीओ, डीसीओ 70 प्लस 55 और प्लस डीसीओ बराबर कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहां पर देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, 125 हो गया, 125 प्लस डीसीओ बराबर 180, 100 कितना हो गया 80। अब डीसीओ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 कितना हो गया 55। तो ये भी कितना हो गया आपका 55 हो गया, 55 हो गया कि नहीं। अब क्या रहा ओ ए बी, ओ ए बी। अब देखिए ओ ए बी जो होगा ना इसके बराबर हो गया, इसके क्या होगा बराबर। क्यों, क्योंकि ओ ए बी और ओ डी सी दोनों सिमिलर है। तो अगर हम यहां सी को देखें और यहां ए को देखें तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल है, हाँ तो यहां पर बिना सिमिलर के नहीं बन सकता है। अब यहां पर एक वर्ड लिख दीजिएगा कि ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, देयरफॉर एंगल डीसीओ बराबर ओ ए बी, ए इक्वल होगा। और इक्वल होगा तो 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ओ ए बी भी कितना हो जाएगा 55। सब कॉन्सेप्ट 55 आया जी, गजब बेइज्जती है। 6.3 देखिए तो 6.3, हाँ जी सबका 50-55 है, सही है। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हौले हौले, कोई स्पीड नहीं है, ज्यादा स्पीड रखना भी नहीं है अभी,
ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ही हार्ड है बस, और कोई चैप्टर हार्ड नहीं है। अगर आपको ट्रायंगल अच्छा से आ जाता है तो आप टेंशन फ्री होकर रहिए, आपको आगे जो जिस चैप्टर पढ़ाएंगे या पढ़िएगा बहुत मजा आएगा, इंजॉय कीजिएगा। उतना भी हार्ड नहीं है ट्रायंगल, लेकिन है, कंफर्म है। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other, एक दूसरा को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट O पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल, मतलब कि कह रहा है कि कोई भी एक क्राइटेरिया यूज कीजिए और प्रूफ कीजिए, टू प्रूव कीजिए, सो डैट कीजिए, उतना क्या लिखें, सो डैट कीजिए OA बाई OC और OB बाई क्या, OD। चलिए गिवन में आते हैं। पहले गिवन क्या है, गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम, समझ आइएगा, ट्रेपीजियम लिखा हुआ है। इन विच AB क्या है जी, पैरेलल लिखा हुआ था अभी कहीं पर, हाँ AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू क्या हो गया, DC है, हम नहीं बोल रहे हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक ट्रेपीजियम आप पहले बना लीजिए प्यार से, ये ट्रेपीजियम हो गया, ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। इसमें AB जो है DC के पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है। इसमें है डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम क्या है, O नाम है। क्या नाम है, O। तो इसको हमने O मान लिया, हमने ना कहा इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। अब यूजिंग ए क्राइटेरिया, ठीक ना, प्रूव दैट OA बट OC और OB। अब आते हैं इन ट्रायंगल, अब यहां पर एक काम कर लो छोटू लोग, इसको नाम लिख लो 1 और इसको 2, ऐसे नहीं भी लिखो तो काम चलेगा। आओ इन ट्रायंगल, अब प्रूफ में आ जाओ। टू प्रूफ क्या करना, वो तो लिखे ही नहीं। टू प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। अब आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में करना है क्या कि इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, क्या करना है सर, DOC इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं। कैसे होगा, देखिए एंगल BAO, ध्यान से देखिए, एंगल BAO इक्वल टू हो जाएगा OCD होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ए एंगल इक्वल होगा, क्यों सर, क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, एंगल से सिमिलर होता है। और तीन को एंगल इक्वल क्यों करे, जब सिमिलरिटी में रूल है कि दो एंगल भी इक्वल होता है तो सिमिलर है, तो क्यों फिर लिखना है वर्टिकल एंगल आर इक्वल, दो गुना हो जाता है। इतना ही मजा की जिंदगी है, इतना ही मजा मारो, समझे नहीं। तो यहां पर क्या करो, आपको लिख दो कि BAO इक्वल टू OCD, ओके, और फिर लिख दो ABO इक्वल टू क्या, ODC। अब बोलोगे किस कंडीशन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर क्या, इक्वल, इसीलिए इधर देना। अभी एंगल से क्या हो गया, सिमिलर, नाम लिखने के लिए सीखो। अगर मान लो तुम लिखते हो AOB, लिख दिया, AOB लिख दिया, तो AOB लिखा है तो A बराबर कौन है, C, तो तुमको C लिखने पड़ेगा यहां, पहले C, अच्छा उसके बाद O है तो कॉमन है तो O को बीच में रखो। अब B बराबर कौन है, D, तो यहां पर D लिखो,
जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल करोगे उसी को इक्वल रखना भैया, नहीं तो तुम्हारा इधर उसका इधर, बर्बाद हो जाओगे। अब ये दोनों सिमिलर हो गया तो AO अपॉन CO, देखिए AO अपॉन CO, और यहां पर OB अपॉन क्या OD, और AB अपॉन पूरा क्या CD। हमको AB और CD नहीं चाहिए, खाली चाहिए, तो AO अपॉन CO और OB अपॉन क्या OD, यही प्रूव क्या करना था। यस, प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, पता है ना, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, मैंने इसलिए कर दिया। और बाई लिख देना, बाई एंगल क्राइटेरियन से, बाई एंगल किससे, क्राइटेरियन से, और ये बराबर ये है तो इसका मतलब ये बराबर ये हुआ, प्रूव हो गया। ओके, चलिए मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन फिगर, अब फिगर उगर नहीं लिखेंगे, समझ में आ जाना चाहिए, QR बाई QS और QT अपॉन PR एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2 शो करना है, सो डेट PQS ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। चलिए आ जाइए, पिक्चर ही बना लेंगे, गिवन में बनाएंगे। गिवन लिखिए, तो गिवन में लिख देते हैं क्या कि QR अपॉन QS इक्वल टू QS, QT अपॉन PR एंगल 1 बराबर एंगल 2। टू प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये दोनों क्या होता है, सिमिलर। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसमें पूछ रहा है। अब एक पिक्चर बना लीजिए, पिक्चर हम नहीं इसमें दिया हुआ है, तो पिक्चर में थोड़ा सा पिक्चर है ना लाजवाब है, कोई बात नहीं है सर, हम बना लेंगे, लाजवाब पिक्चर ही बनाएंगे। एक Q हो गया, ये एंगल 1 हो गया, चलिए ये हो गया P, ये हो गया S, और यहां से कैसे ये हो गया क्या R, और ये एंगल, ये यहां से एंगल जो है ना ये 2 है। चलिए ये दिया हुआ है गिवन में, टू प्रूव करना, कंस्ट्रक्शन कोई जरूरत नहीं, सॉल्यूशन में आइए। तो सॉल्यूशन में क्या है कि 1 बराबर 2 है, तो इन ट्रायंगल PQR कौन भैया, एंगल 1 बराबर 1 2, क्यों, फ्रॉम गिवन। तो 1 बराबर 2 है, तो बताओ PQ बराबर PR होगा, क्यों, PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। PQR जो है एंगल 1 बराबर 2 है, तो बताइए कि PQ बराबर PR होगा, बिल्कुल होगा सर। देखिए ध्यान से, PQ इधर से PR, यही ना एंगल है, दोनों इक्वल है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि Q बराबर PQ इक्वल टू क्या PR। देखने से लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी है, अब समझिए, ठीक है। तो PQ बराबर Q दिया हुआ है, हो गया। अब हमको एक कंडीशन चाहिए था, क्यों चाहिए था, क्योंकि PQR, अगर ध्यान से देखिए, PQR को सिमिलर करना किससे, TQR से, TQ किससे, R से। अब ये हो गया, तब प्रूव हो जाएगा। अब एक बात बताइए, QR बराबर QS और QT बराबर PR, ऐसा दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, एक गिवन है, ठीक। अब यहां पे QR अपॉन QS
और क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। इससे क्या होगा सर, इससे देखिए क्या होगा, इससे ये होगा कि क्यू एंगल कॉमन है। देखिए पी क्यू एस में और टी क्यू आर में, टी क्यू आर में दोनों में क्यू कॉमन है, तो हमको क्यू कॉमन मिल जाएगा। चलो भैया, अब इससे क्या होगा कि क्यू आर, देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस है क्या नहीं, और यहां से क्यू टी अपॉन पी क्यू, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, इक्वल, और साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएगा। अब आ जाइए इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर क्या है भैया, इसमें यह है कि साइड एंगल साइड, तो पहले लिखा जाता है ए वाला पार्ट। अब इसको इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं। ए यहां पे एक और बदल देते हैं, पी क्यू बराबर पी आर। अब यहां पे आप इसको इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख दीजिएगा क्यू आर बाई क्यू एस अपॉन क्यू टी अपॉन क्या, पी क्यू, और फिर लिख दीजिए एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये हो गया कॉमन, ये हो गया कॉमन, हो गया ना। अब बताइए क्यू आर, देखिए ध्यान से, क्यू आर बड़ा ट्रायंगल का, पहले बड़ा ट्रायंगल लिखेगा, पी नहीं तो बड़ा ट्रायंगल ना लिखे हैं, छोटा लिखे ना, तो छोटा का साइड ऊपर कर दीजिएगा, ठीक, तो इसको थोड़ा इंप्लाइज कर दीजिए और छोटा साइड ऊपर कर दीजिए। क्यू एस ऊपर चल जाएगा तो क्यू आर कहां चला जाएगा, नीचे, और पी क्यू ऊपर चल जाएगा तो टी क्यू कहां आ जाएगा, टी क्यू नीचे आ जाएगा। समझे, अब देखिए इधर, अगर हम क्यू एस लिए इसका क्यू एस, तो बड़ा का क्या ले लिए, क्यू आर, इसका क्यू एस तो इसका क्यू आर ले लिए, इसका पी क्यू लिए छोटा का, देखिए तो उसका क्या ले लिए, टी क्यू, और पी क्या है, क्यू कॉमन है, तो एंगल से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाई एंगल सिमिलरिटी से, बाबू रे बाबू, और यही करना था, सिमिलर हो गया सिमिलर। चलिए आगे मैं बताता हूं, चलिए 3 हो गया, अब आते हैं 4 में। फोर में देखिए, सॉरी 3, ये लगता है कि 4 था, सॉरी 4 था, 5 में आ जाइए। दिया हुआ क्या है, एस एंड टी आर द पॉइंट, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर of triangle PQR such that P equal to RTS, शो करना है इसमें स्टूडेंट, so that triangle RPQ similar to ट्रायंगल RTS, ठीक, पिक्चर भी है नहीं है, कह रहा है कि यहां पे एक एस और टी पॉइंट है ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी बराबर RTS, शो करना है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, कुछ तो नहीं है यार, पी बराबर क्या है, RTS है, इन ट्रायंगल लिख लेते हैं, तो आप यही लिख लीजिएगा गिवन में, ठीक, ये गिवन में लिख लीजिएगा, और टू प्रूव में लिख लीजिएगा, टू प्रूव में कि करना है ट्रायंगल RPQ को सिमिलर करना है RTS से, ओके, ये सिमिलर करना है, इसी को गिवन में लिख देगा, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर क्यू आर सच दैट पी बराबर ए, गिवन में क्या बार बार लिखे, टाइम वेस्ट होता है। अब आइए एक ट्रायंगल बना लीजिए, बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक,
अभी ट्रायंगल बना लिए, अभी क्या है, P है और ये है आपका P Q और ये R है, P Q क्या है, R है, समझे। अभी कह रहा है कि PR पे कहां गया, PR पे, इसीलिए PR को इस तरह से रखें। PR पे कौन सा पॉइंट है, S, तो PR पे बना दीजिए S, यहां पर बना दीजिए। और T पे कहां पर है, QR पे, तो QR क्या है, यही ना, Q, ये बता दीजिए। ये हो गया क्या, T, ये हो गया T, ये हो गया S, ये हो गया T, कहा है ना S एंड T। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम ऐसे बनाएंगे P Q R, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहां पर कोई बच्चा ऐसे बनाता है तो देखेगा कि PR, तो PR कहां है, इधर है, तो PR पर क्या ले लेगा S, और फिर QR पर क्या ले लेगा T, तो ऐसे ले लेगा, बस थोड़ा सा ऐसे उलट जाएगा। अभी थोड़ा सीधा हम लोग ले लिए और क्या, ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार इसको हम क्लास में हम बनवाते रहते हैं, थोड़ा सा दिमाग में है मेरी बात, इसीलिए हम बना दिया हमेशा, थोड़ा ट्रायंगल सीधा रहेगा, ये ऊपर चल गया तो अच्छा लग रहा है, देखो है ना। Q देखते हो AB पर ऐसे रहता है ना, बुक से लिखा कि AB और AC पर, तो हम समझ जाते हैं कि AB ऊपर है, AC नीचे, यहाँ पर D है, यहाँ पर E है कि नहीं, तो इसीलिए मैं लिख दिया ऊपर, आपको भी आदत हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे PR पर S हो गया और T कहां पर हो गया, एक Q पर हो गया, T QR पर हो गया, ओके। चलिए ये बाइक क्या है, गिवन क्वेश्चन में एक बात और दिया हुआ है कि P जो है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, P वो RTS के बराबर है, RTS इसके बराबर है, A बराबर इसके है, तो इसको सिमिलर करना है, बहुत इजी है, ये क्वेश्चन है, चटनी है। कैसे, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल क्या RTS क्या कहोगे, R कॉमन है, R इक्वल टू R, और दिया हुआ देखो कुंजी क्या दिया हुआ है, RTS, अच्छा RPQ पहले लिखे हैं, तो लिखो P बराबर एंगल P इक्वल टू क्या लिखो, RTS, जो ट्रायंगल पहले लिखोगे उसी का वैल्यू पहले लिखना, जो ट्रायंगल बाद में लिखोगे उसका वैल्यू बाद में लिखना, ज्यादा बेटर रहेगा। अब दिस एंगल, ये दोनों तो एंगल कॉमन हो गया इसमें, RTS में और RPQA में दोनों में, लेकिन A बराबर A दिया हुआ है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हो गया P और छोटा वाला में क्या हो गया T, एंगल से क्या हो गया सिमिलर, तो हम लिख देते हैं कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बन गया, सिमिलर है, ये क्या है, सिमिलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इस सब क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आया हुआ है, आप अच्छा से देखिए, तो जब को आप करवाएंगे तो देखिए सब क्वेश्चन मिलेगा फट फट फट। ए ट्रायंगल ए बी सो डैट ADE सिमिलर टू क्या, ABE। अब पिक्चर उच्चर हम नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट, ठीक। 6 में दिया हुआ है सॉल्यूशन, डायरेक्ट सॉल्यूशन, गिवन क्या है, गिवन है कि ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू पता क्या है, ट्रायंगल ACD। चलो भैया, और टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ऐसा होता है, ये करना है प्रूव। तो कैसे होगा, अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर बना लेना है, जो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ABC, ये हो गया D और हो गया E, इधर से इसको जोड़िए और इधर से इसको जोड़िए, बस यही पिक्चर है। अब यहां पर दिया हुआ है कि ABE, यही ना है जी, ABE ACD, हाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACD, और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका ऑल साइड, ऑल एंगल सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं इसका कुछ यूज होगा, उसके बाद हम लोग इसको सिमिलर कर लेंगे। ADE में देखे तो ADE
ADE और फिर क्या है ABC। अच्छा ये वाला है, कोई बात नहीं, बनाते हैं। सबसे पहले बताइए कि अगर ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD का, तो प्यार भरी निगाहों से बताइए कि हम सारा एंगल इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर क्या होगा AC। बोलेगा हाँ सर, corresponding part of congruent triangles are equal, इसीलिए AB बराबर क्या होगा AC। CP से और अगर AB बराबर AC हो गया तो क्या होगा, देखना तुम क्या होगा, तुम ना देखोगे। अब सुनो, AB इक्वल टू AC हो गया। अब इसमें एंगल भी सब इक्वल होता है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल भी क्या होता है इक्वल, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। हमको ADE में देखिए, ADE और किधर गया ABC, एंगल A तो कॉमन हो जाएगा, एंगल A बड़ा में भी है छोटा में है। अब हमको एंगल इक्वल करना है, तो एंगल इक्वल कैसे होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, एंगल इसमें इक्वल कैसे करेंगे। परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर भी नहीं है छोटो, A बराबर A एंगल हो जाएगा, ये तो सही है, लेकिन हमको चाहिए एंगल दिस इक्वल टू दिस और एंगल दिस इक्वल टू दिस। AB बराबर AC, क्या होगा इसका, दिया हुआ कुछ और तो है नहीं। AB बराबर AC हो जाएगा, यहां से कॉन्ग्रुएंट एंगल A बराबर A हो जाएगा। अच्छा A बराबर A हो जाएगा और A एंगल लेती हुई इक्वल हो जाएगा। रुकिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा देखने पड़ेगा दिमाग से, थोड़ा सा इजी होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको पहले लिखिएगा फिर दूसरा बनाइएगा, इसको रखने देते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 7 में इजी है, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया होगा। 7 में क्या है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या है ट्रायंगल, वो ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड है AD और C इन ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। शो करना है, क्या शो करना है चलिए बताते हैं आपको। पहले आप गिवन लिख लीजिए, गिवन है कि AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC intersects each other at a point P। तो टू प्रूव करना है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें, टू प्रूव पहले तो करना है ट्रायंगल, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 1 2 करके बताएंगे। 1 AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू CDP। अब पहले ट्रायंगल बना लें क्योंकि बार बार हमको बताना पड़ेगा, तो ट्रायंगल अब पहले बना लीजिएगा। यहां से ऐसे है और थोड़ा लाइए और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, इसको घींच दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। ये C हो गया, ये हो गया और ये हो गया D, ये D हो गया और यहां से एक अल्टीट्यूड है जो E हो गया ना। अब जहां पर कट रहा है उसको P हो गया, अब ये B हो गया। अब कह रहा है पहला कि AEF CDP के सिमिलर है, तो आइए प्रूफ में AEF ये D है नाम इसका, AE और F किधर है जी, AEF तो है ही नहीं इसमें, AEP है, वही तो कह रहे हैं AEP और CDP, मतलब ये वाला CDP। अब देखिए A90, क्योंकि 90 तो भी 90, क्यों, लीनियर पेयर, अगर दो लाइन पर ठीक ना
स्ट्रेट लाइन पर एंगल एग्जिस्ट करते हैं तो सबका सम कितना होता है 180, तो ये 90 तो ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। और ये 90 है तो दिस वन इक्वल टू दिस वन, और वर्टिकल एंगल और क्या इक्वल। तो हम बोल सकते हैं प्रूफ में कि इन ट्रायंगल कौन AEP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP क्या बोलिएगा कि एंगल E मतलब एंगल AEP इक्वल टू CDP इच 90, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि एंगल APE इक्वल टू DPC, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या इक्वल, इसलिए सिमिलर हो गया। एंगल सिमिलरिटी रूल से ये हो जाएगा ट्रायंगल DCDP सिमिलर हो गया। किससे, किस कैरेक्टराइजेशन से, एंगल से बन गया क्वेश्चन। उसको मैं देखता हूं, देखिए तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या था ना कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, तो इसी का तो एक साइड और है ना कि AD। देखिए इन ट्रायंगल ADC अगर ये सिमिलर है किसके, ACD और ABC, ये हम गलत लिख दिए, ABC नहीं होगा यहां, तभी तो कंफ्यूजन, ABE होगा। यहां पर क्या होगा ABE, उसीलिए हमको दिक्कत हो रहा था, ABE होगा, ये ABC गलत लिखा हुआ था। प्रूफ में ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू क्या है ACD, तो AB बराबर तो AC होगा। लेकिन एक बात और देखिए कि AD बराबर AE भी हो सकता है। ट्रायंगल को अगर बाहर निकाल के देखिएगा ध्यान से, देखिए ए ट्रायंगल क्या है ADC और ये क्या है AEB, तो ए भी तो एक साइड है उस ट्रायंगल का, इसका ADE का, ADC का ACD जिसको बोल रहे हैं। और इधर से देखिए AEB या AEB बोलिए चाहे AB, बात तो बराबर है, तो इसका साइड ही हो गया, तो इसका साइड इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि AD बराबर क्या AE। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 2, और 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन किससे 1 से, तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2 को मत कीजिए 1, हाँ 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 क्या है AD अपॉन AB हो गया। और यहां से क्या लिखेगा AE अपॉन AC, LHS को LHS में डिवाइड कर दिया, RHS को RHS में, AD अपॉन AB और AE अपॉन क्या AC, AD अपॉन AB और AE अपॉन क्या AC हो गया। अब इससे हो गया, जैसे ही हो गया तो कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि D पैरेलल टू क्या हो जाएगा B से। अगर AD अपॉन AB हो गया और AE अपॉन AC हो गया तो हम बोल सकते हैं कन्वर्स थ्योरम से, कहां पर लिख दूं मैं, कन्वर्स थ्योरम से कि क्या ये जो कंडीशन हो गया बाय कन्वर्स थ्योरम हम लिख सकते हैं DE पैरेलल टू क्या BC, D पैरेलल टू BC। अब बोल सकते हैं कि एंगल ADE बराबर क्या एंगल B हो गया। और उसी तरह से AED बराबर क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ये हो जाएगा किससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यार क्या इक्वल हो गया। अब इन ट्रायंगल आइएगा किसमें ADE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल किसमें ABC लिख दीजिए वही बात कि
एंगल ए क्या हो गया कॉमन, ये लिख दीजिए ए डी ई बराबर बी और ए ई सी बराबर सी, एंगल एंगल से क्या हो गया सिमिलर हो गया। तो आपको यही करना था, ए डी बराबर ए ई, छूट जाता है तो दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, इसको मैं मिटाऊंगा, देख लिखना है लिख लीजिए। चलिए हो गया। चलिए तो एक क्वेश्चन तो इससे प्रूव हो गया, सेकंड क्वेश्चन में इसको प्रूव करते हैं। सेकंड क्या कर रहा है इसमें प्रूव करने के लिए, सेकंड कह रहा है कि टू में कि ट्रायंगल, अब डायरेक्ट आते हैं, दूसरा प्रूफ क्या है, सेकंड प्रूफ है कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, यही ना करना है। तो सेकंड में आते हैं प्रूफ में, डायरेक्ट प्रूफ में, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सीबीई, ट्रायंगल सीबीई। अब देखते हैं ए बी डी, देखिए ए बी डी दिख रहे हैं, ए बी डी, और क्या है सीबीई, सीबीई। अभी दोनों ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन है, देखिए ध्यान से, ए बी डी में ए बी डी यहां तक आया तो बी आया ना, और सी बी ई तब बी कॉमन हो गया, तो लिख दीजिएगा एंगल बी क्या हो गया कॉमन, बी क्या हो गया कॉमन हो गया। और दूसरा देखिए इसमें ए 90 है, किसमें ए बी डी में 90 है, और सी बी ई में कौन 90 है एंगल ई, तो इसका 90 हो गया, क्या हो जाएगा 90, तो ये भी क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, समझे। तो आप लिख लीजिएगा, इसको क्या लिखें, इजी क्वेश्चन है। अब आ जाइए एक और है, थ्री है, थ्री में क्या है ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीपी, ये भी ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर करना है। देखते हैं इसमें क्या करना है, नीचे मिटाते हैं, ऐसे लिखना है प्रूफ इन ट्रायंगल, ऐसे करके लिख लीजिएगा बार बार। अब देखिए एईपी, तो एईपी, चलिए एईपी और एडीपी, एडीपी नहीं गलत है, एईपी और एडीबी, एईपी एडीबी होगा, एईपी और ए हो गया पी, ए बी डी, देखिए ए 90 है, और उसमें देखिए ए बी डी में 90 कौन है ए है, 90 हो गया, और इसमें क्या इक्वल होगा, एईपी तो नहीं होना चाहिए, एईपी एडीबी एईपी और एडीबी, हाँ सही है। अब देखिए एईपी और ए एंगल और एडीबी में, ए दोनों में क्या है ए कॉमन है, और ये 90 और ये क्या हो गया 90, देखिए ए 90 हुआ इसमें छोटा ट्रायंगल में एईपी में, और ये भी क्या हो गया 90 हो गया, और इसमें देखिए कॉमन है ये वाला एंगल, एक ट्रायंगल में भी आ रहा है और बराबर ट्रायंगल में आ रहा है, ये क्या हो गया सिमिलर हो गया एंगल क्राइटेरियन से। अब आते हैं लास्ट वाला पीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, पीडीसी मतलब ए वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, और बीईसी मतलब कि बीईसी इसका बात कर रहा है, इसमें वही बात है। देखिए ए 90 है और ए 90 है, अभी कॉमन है, देखिए यहां से ध्यान से देखिए ए कॉमन है, ए हो गया बी सी बी या बी सी ई बोलिए, बी ई सी, तो ए वाला एंगल है ना जी, और इसमें भी देखिए पीडीसी में भी देखिए एंगल, और ए 90 तो इसमें ए 90 हो गया, तो एंगल से क्या हो गया सिमिलर, तो ये भी बन गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 8 में, सब बनाना जरूरी नहीं था, बता दिए आपको, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8 में क्या कह रहा है,
8 में कह रहा है कि E इज द पॉइंट, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम लिखते हैं, ठीक है। ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। शो करना है, टू प्रूव में शो करना है, सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB ABE CFB, ठीक है। चलिए पहले आ जाइए गिवन आ जाइए। E इज द पॉइंट ऑन साइड, ए लिख लीजिएगा, गिवन है, पैरेललोग्राम पर है, सो मीट कर रहा है, गिवन हम नहीं लिखते हैं, यही लिख देना। E इज द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD B इंटरसेक्ट CD एट F। आप लिख लीजिएगा इतना। अब आइए टू प्रूव टू प्रूव में क्या करना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये आपको सिमिलर करना है। बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी नहीं पी लेते हैं, नहीं क्वेश्चन बता के पिएंगे, छोड़िए। अब एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। पहले एक पैरेललोग्राम है और इस तरह से पैरेललोग्राम बना लीजिए। ये हो गया ABCD, सबसे फेमस पैरेललोग्राम ऐसे बनता है ना जी। अब ये क्या कर रहा है, किसको प्रोड्यूस कर रहा है बताओ तो? AD प्रोड्यूस, तो AD यही ना है जी, तो AD इसको प्रोड्यूस करो जहां तक हो जाए, प्रोड्यूस। और क्या कर रहा है, एंड B इंटरसेक्ट CD B। अच्छा AD को प्रोड्यूस किया है कहां तक, E तक लिखा है, E इज द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस। जब AD को प्रोड्यूस किए तो कहां तक आया, रुको इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। इसको जब प्रोड्यूस किए तो E तक आया और फिर B को इंटरसेक्ट कर गया, कहां पे, CD पे, लिखा हुआ है देखो CD एट F, मतलब ये क्या हो गया, F हो गया। जो क्वेश्चन में कहा वही कर रहे हैं। अब टू प्रूव करना है, टू प्रूव कि ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। दम आराम से चल रहे, दम आराम से, हौले हौले। ये ट्रायंगल है, बाकी और चैप्टर दम धड़ धड़ खत्म होगा, टेंशन मत लेना। लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा आराम से सोचो समझो, ट्रायंगल टफ है। तो इसको तुमको क्या करना है, CFB को सिमिलर करना है, CFB को मेरे प्यारे स्टूडेंट सिमिलर करना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा सर। अब हम देख लेते हैं पहले कि कहां कहां है। तो ABE मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और CFB। अब ध्यान से देखो कि अगर एक पैरेलल लाइन है और ए वाला एक लाइन ऐसे खिंचाया है तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो पहले इसमें, किसमें, ABE में, B है जी, ABE में बात करो तो क्या तुमको मिलेगा कि ए वाला एंगल, ए वाला एंगल नहीं, 2 मिनट, ABE में और C, हाँ सही है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या हुआ, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे सर, कैसे, देखो सर, देखो यही ना है जी, देखो ऐसे, तो ए वाला एंगल और ए इक्वल नहीं होगा, AD पैरेलल टू BC, तो AE आल्सो पैरेलल टू BC, समझे है कि नहीं? क्योंकि जब ए स्ट्रेट लाइन है और AD पैरेलल टू BC है तो ऑब्वियसली AE पैरेलल टू BC होगा, तो ए वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। बहुत अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है, समझ में आपको आ गया होगा। एक चीज आ गया कि ए वाला एंगल और ये इक्वल हो गया इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। अब क्या करे सर, तो C बराबर F होता है। कैसे सर, किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है मेरे प्यारे, समझ में आया? इसीलिए एंगल एंगल से क्या हो गया, सिमिलर। चलिए तो अब लिखते हैं प्रूफ में, प्रूफ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रूफ में भैया, लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABE
पता है हम ऑनलाइन में इतना लिखते हैं, ऑफलाइन में हमसे पढ़ोगे ना तो इतना कुछ नहीं लिखेंगे, खट 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 क्वेश्चन बना, शर्ट 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 आंसर, बस गिवन अपने से लिखो, दिमाग क्या है तुम लोग पास। लेकिन यहाँ पर सब बच्चे देखते हैं थोड़ा कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं। तो जो स्ट्रांग है वो ठीक है, चिड़िया उड़ाओ, जो वीक है वो पतंग को थोड़ा ध्यान से देखो। तो ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ बी लिख देंगे कि एंगल एंगल लिखेंगे, कौन लिखे पहले, ए बी ई ना, ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर, एंगल ए ई बी बराबर, ए ई बी इक्वल टू, ए ई बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी बी एफ, सी बी एफ क्यों लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल क्यों, क्योंकि ए पैरेलल टू क्या हो चुका है, बीसी। इतना लिखने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा। और ए बराबर सी, ए इक्वल टू क्या, ए बी, हाँ ए इक्वल टू सी, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होता है तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट हो गया जी। कैसे, अगर कोई बच्चा लिखता है ए बी ई तो सिमिलर टू, तो ए बराबर क्या है सी, तो पहले सी लिखाएगा, फिर क्या हम लिखें इसमें, ई बराबर बी, तब बी लास्ट में होगा तो उसमें ई लास्ट में होगा, क्योंकि उसका बी तो उसका, तो यहां पर हो जाएगा क्या, एफ हो जाएगा, यहां बी हो गया, सिमिलर हो गया, प्रूव्ड, ए प्रूव्ड हो गया, लिख लो। आगे मिटाते हैं, अभी 16 क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, बहुत एकदम आराम से बनाओ, पढ़ो, इतना क्वेश्चन बना लिए ना अच्छा से, दिमाग का दही हो जाएगा। पता नहीं कोई कोई बच्चा मैराथन पढ़ पढ़ के एक दिन में पूरा कैसे समझ जाता है, हमको तो लगता है कि पागल हो जाएगा बच्चा लोग। 10-15 क्लास में क्वेश्चन कराते कराते बच्चा, सर दर्द दे रहा सर, दर्द दे रहा सर, यहाँ मैराथन पढ़ रहा 8 घंटे, मैराथन मतलब पता है नंबर लाता है, अच्छा नंबर लाता है, नीचे से फेल करता है वो। चलिए 9 में आते हैं, छोड़िए इस सब बात। 9 में क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी ए एम पी आर टू राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। चलिए ठीक है भैया, तो लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिखे गिवन में, यही क्वेश्चन है गिवन में जो यहां पर हम लिख रहे हैं, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, टू राइट एंगल, टू राइट ट्रायंगल्स, ओके, राइट एंगल एट कहां पर भैया, बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में, यही है क्वेश्चन भी यही है, सॉल्यूशन भी ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है टू प्रूव, लगातार लिख दिया, इन पिक्चर लिखा है, पिक्चर भी लगता है बनाने पड़ेगा, हाँ पिक्चर भी दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ए सिमिलर है, और दूसरा प्रूव करना है, दूसरा भी है कि सी ए अपॉन पी ए का पार, और इधर बी सी एम पी। तो पिक्चर बना लो पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है भैया। तो पिक्चर ऐसे है, फिर ऐसे है, यहां से 90 है और यहां से 90 है, इधर 90 है, इधर 90 है, ए सी है, ए एम है, ए है, ए बी है और ए पी है। देखो एम पर 90 और बी पर 90 है ना, बोला था ना कि बी और एम पर रिस्पेक्टिवली 90 है। करना क्या है, ए बी सी को एम पी से पैरेलल, ठीक क्या करना है, सिमिलर करना है। तो आते हैं प्रूफ में, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी क्या है, ए बी सी और ए एम पी क्या है। तो ए बी सी का अगर बात करो, ए बी सी का, तो क्या है ए बी सी अगर ध्यान से देखो तो ए बी सी कहां है, ए बी सी यहां है, और ए एम पी कहां है, ए
एम पी, मतलब एंगल ए कॉमन हो गया। ओ माय गॉड, एंगल ए कॉमन हो गया। देखो ए बी सी और ए एम पी एंगल ए कॉमन है, तो लिखो एंगल ए बराबर ए कॉमन। कॉमन छोटू, ए छोटू, देखा ध्यान से। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहां ए कॉमन हो गया। दूसरा क्या है, हम पहले एबीसी लिखे हैं, तो ए बी सी, तो देखिए एबीसी में 90 कौन है, बी, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, ए बी सी, और इसमें 90 कौन है, ए एम पी। ओ माय गॉड, ए एम पी इच 90, इच क्या 90, और दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। दैट्स इट। चलिए तो बोल दीजिए एबीसी, एबीसी सिमिलर टू क्या, ट्रायंगल एएमपी, एएमपी की सिमिलर है। और जब सिमिलर है तो किस क्राइटेरियन से भैया, एंगल एंगल से, बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन से, बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन से, एंगल एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर है। चलिए हो गया, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, ये सिमिलर हो गया। अब आगे क्या करना है, एक क्वेश्चन का जवाब हो गया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा कह रहा है सी ए अपॉन पी ए, तो बताओ सी ए किसका पार्ट है, सी ए इसमें आ रहा है, आ ही रहा है, ये है सी ए। देखिए तो इसका दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, इक्वल, तो ए बी अपॉन एम, बी सी अपॉन एम पी, और ए सी अपॉन, देखो इसका पोजीशन लिए तो इसका पोजीशन भी लेंगे, ए पी, और यही तो हमको करना था, सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए किधर गया, ए वाला है, ए वाला पार्ट चाहिए, और बी सी ए, इसको जरूरत हमको नहीं है तो उसको छोड़ दो ना रे बच्चा, पार्टी उसको छोड़ो, इसको पकड़ो, ये क्या हो जाएगा, पी ए, प्रूव हो गया, सी ए अपॉन पी ए बराबर क्या, बी सी अपॉन एम पी। किससे हो गया, ये हुआ कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर कोरस्पॉन्डिंग रेशियो आर इक्वल, और जब ये इक्वल है तो ये कंडीशन हो सकता है, ये कंडीशन होगा तो ये होगा, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। प्यास लगा हुआ है, अरे यार चलिए आगे 9 हो गया, अब आते हैं 10। ज्यादा नहीं, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए लेकिन जो हो, अब ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, 2 वीडियो में कहानी खत्म, एक चैप्टर, एक वीडियो इसका दिए हैं, एक वीडियो लास्ट हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब एनसीईआरटी का और ही बताएंगे, लेकिन पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। हो। अब 10 क्या कहता है, वही गिवन में लिख देते हैं, जो उसमें क्वेश्चन में है वही गिवन लिख देते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही गिवन होता है, इतना तनी तनी तो लिखे करता है क्वेश्चन। चलिए तो लिख देते हैं गिवन में, क्वेश्चन में भी यही है तो वही गिवन में मैं लिख देता हूं, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली दम क्वेश्चन में यही है हुबहू, रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and AFE पर of a triangle ABC and क्या जी, ट्रायंगल EFG, दम यही है, समझे। तो इफ आओ दिया हुआ है, इफ ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG सो डैट, शो करना, टू प्रूव करना, मतलब टू
प्रूव, क्या करना है जी टू प्रूव में कि सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ जी, और दूसरा क्या करना है ट्रायंगल डीसीजी सिमिलर टू एच जी ई, ट्रायंगल एच जी ई। और तीसरा क्या करना है, ये लगता है कि क्वेश्चन बहुत सारा दे दिया, डीसीए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ई हगे डीसीजी डीसीए ई हग। सर एनसीईआरटी पता है नामों सही से नहीं लिखता है देख रहे हो, हागे अब हाग क्या क्या लिखता है, छोड़ो हटाओ सबका हंसी बढ़ता है खाली हमको कहीं। अब यहाँ पर ट्रायंगल और दोनों बना लेते हैं ना छोटू, तो देखिए नीचे बना लेते हैं टू प्रूव में, समझ जाइए कहीं पर, तो यहीं पर बना लेते हैं ई एफ जी, तो बना लेते हैं वो ट्रायंगल, इसका नाम हो जाएगा क्या ई एफ जी। क्या कोई दिक्कत है, ये हो गया ई एफ जी। और एक बना लीजिए ए बी सी, बनाए तो बनाए कहां, अरे सर यहां बना लीजिए, हटाइए ए बी, इसमें इसी के नीचे बनाइएगा, इसी के नीचे लिखिएगा, छोड़िए यहां पर नहीं ऊपर लिख देते हैं। तो यहां पर आप बना लीजिए ई जी एफ, ट्रायंगल हो गया ई जी एफ, और एक बना लीजिए ए बी सी, नहीं जी हाँ ए बी सी, आपको इतना बनानी पड़ेगा। अच्छा कोई बच्चा ये भी कर सकता है कि सर आप ये यहां लिखिए, बी यहां लिखिए, बचपन से लिखता लिख लो यही, हमको क्या जाता है यही लिखो। चलो तो एक हो गया ई एफ जी और एक हो गया क्या ए बी सी। अब क्या है कि पहले सी डी अपॉन जी एच नहीं करना चाहिए, ये तभी होगा जब ट्रायंगल कोई सिमिलर होगा। देखो सी डी कहीं है, हाँ सी डी अपॉन एच जी, देखो ये ट्रायंगल को सिमिलर करोगे ये बात आ जाएगा। तो एनसीईआरटी कहीं पागल हो जाता है, देता उधर से उधर कर देगा। चलो तो पहले इसको करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करो सिमिलर करो। कैसे, अच्छा एक बात और दिया हुआ कि द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एसीबी जो है एसीबी, एंगल एसीबी का बाइसेक्टर कौन है जी, बाइसेक्टर इसका सीडी है, मतलब कि यहां पर डी होगा, और बाइसेक्टर हुआ तो दोनों एंगल क्या हो गया इक्वल। और इसका कौन बाइसेक्टर है ईजीएफ, तो ऐसा करें ईजीएफ, जीएच इज बाइसेक्टर, जीएच जो है ना वो ईजीएफ का बाइसेक्टर है, तो इसका भी नाम चेंज कर देते हैं ई जी और क्या एफ, तो ई जी एफ है उसका जीएच, तो जीएच जो है बाइसेक्टर है किसका ई जी एफ का, ई एच मान लेते हैं, ठीक इजी हो जाएगा, सबको ये मानते हैं ई जी एफ। तो इसका जो जीएच है वो बाइसेक्टर है किसका, देखिए ई जी एफ का। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना भैया, दोनों इक्वल पार्ट में क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब डिवाइड हो गया इसका मतलब है बाइसेक्टर है, तो एक कंडीशन और है यहीं पर, बाइसेक्टर है तो क्या हो जाएगा कि एंगल EGH बराबर FGH होगा ना, क्योंकि बाइसेक्टर है। और इसमें क्या हो जाएगा ACD बराबर BCD, जो है लिखा हुआ जो बोला है उसको करना है, ठीक है। तब यहां पर ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बातें हैं। अब यहां पर इक्वल है, ये तो इक्वल का हुआ पता है, और अगर इसको हम x मान लिए तो कोई दिक्कत है, इसको y कुछ दिक्कत नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो अगर e x है तो भी x है, अगर ये y है तो भी, अभी आप लिखिएगा मत, पहले समझ लीजिए। अब यहां पे a मिल गया, अब कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन ट्रायंगल एबीसी एफई, एबीसी जो है ना वो सिमिलर है एफ, मतलब सारा एंगल इक्वल होगा। जब सिमिलर है तो क्या होगा, सिमिलर में अगर बात करिएगा ये सब गिवन में लिख लीजिएगा ये सब। अब आइए प्रूफ में सिमिलर है, यहां पर दिया हुआ कि एबीसी सिमिलर है, तो लिख लीजिएगा एंगल ए बराबर
कौन सिमिलर है? FEH, FEH है सिमिलर, FEH, हाँ सही है। तो एंगल A बराबर एंगल F होगा, ठीक। एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल E। सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? एंगल इक्वल होता है। और एंगल C बराबर क्या हो जाएगा? एंगल G हो जाएगा, होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है। क्या पढ़ता है तू? कैसे बनेगा तू टॉपर? वहीं बताओ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए इधर। अब आइए कि हमको ट्रायंगल को किसको सिमिलर करना है? DCG को। तो डी किधर है? DCG। अरे DCG तो है ही नहीं, DCG कैसे होगा भैया? DCG तो कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। DCB होगा, DCB होगा। तो DCB, ठीक है। और एक है HGE, हगे, HGE। चलिए, तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। पहले एंगल E बराबर एंगल B, एंगल E बराबर एंगल B। देखिए यहां से एंगल E बराबर एंगल B, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो एंगल E बराबर एंगल B हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और G बराबर क्या है? C। तो आइए इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE कहोगे सर? सुनिए, क्या बोलो कि आपका जो एंगल B है DCB का, वो बराबर होगा एंगल E का, है कि नहीं? होगा, क्योंकि ये सिमिलर था तो इक्वल होता है। और क्या है कि आप कह रहे हो कि यहां पर G बराबर C है। G बराबर क्या है? C है। तो हमको यहां है, तो G बराबर C है सर। तो एक बात बताओ, हाफ G और हाफ कर दें, G बराबर C, दोनों हाफ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तो इक्वल है ना। तो हमको इस ट्रायंगल में, तो हाफ G का मतलब क्या हो सकता है? हाफ G का मतलब ये हो सकता है, ये G बराबर तुम लिख सकते हो x प्लस एक्स क्या? 2x। x प्लस एक्स क्या? 2x लिख सकते हो। तो ये भी बोल सकते हो कि इसको 2x समझा रहे हैं अभी 2y, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, यानी x बराबर क्या हो गया? y। मतलब कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो सकता है। या सबसे अच्छा लिखिए, दोनों को हाफ से भागा दीजिए। तो हाफ G को हम बोल सकते हैं कितना? हाफ G को, किधर गया हाफ G? ये है हाफ G। अच्छा, हाफ G है ना, तो C को इधर लिखो, C को इधर और G को इधर। तो हाफ C और हाफ G, हाफ C को हम लिख सकते हैं DCB बराबर, और G को क्या लिख सकते हैं? HGE। हो गया कि नहीं? क्योंकि आधे ना है जी, तो बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? दोनों पार्ट को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। और इसी आधा किए तो इसको क्या हो गया? आधा हो गया, तो आधा वाला पार्ट को ले दिए। इसका ले दिए क्या? DCB, और इसका ले दिए, क्योंकि यही ट्रायंगल हमको अभी चाहिए। ये दोनों क्या हो गया? एंगल, देखिए दिस एंगल E बराबर एंगल B, और एंगल दिस वन इक्वल टू दिस वन, और ये इक्वल हो गया तो सिमिलर हो गया। तो यहां लिख देंगे एंगल से सिमिलर हो गया। तो लिखो DCB सिमिलर टू D। अच्छा, इसका D है अननोन पार्ट, तो इसका F है। चलिए, तो इसका और इसका क्या है? किधर गया जी? HGE सिमिलर हो गया। HGE सिमिलर हो गया ना। अब देखिए, नाम सही लिखे हैं कि नहीं? नाम सही नहीं तो सब बेकार है। B क्या है लास्ट में? तो B बराबर E है लास्ट में, सही है। G यहां पर A वाला लिए, G पॉइंट वाला, तो इसका लिए C वाला, C बीच में, सही है। H पहले है, D सही, एकदम बिल्कुल सही है सर। चलिए, अब DC, अब इसी से हम इसको बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल एंगल से सिमिलर हो गया, बाई एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर हो गया। तो DC अपॉन GH बोल सकते हैं, HG बोलिए चाहे GH, बात तो बराबर है। हो गया कि नहीं? और क्या प्रूव करना है? AC कैसे होगा? AC CD है, CD अपॉन GH, और AC अपॉन, इसमें तो AC आएगा नहीं। अच्छा, इसमें नहीं होगा, अगला में होगा, भर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया क्या? सिमिलर हो गया। क्या हो गया? सिमिलर। DCB और क्या हो गया? HGE। अब आते हैं DCA और HGA में, इसको मिटा दें, एक क्वेश्चन हो गया, इसमें तो और कुछ है नहीं। अब दूसरा में आते हैं DCA में, तो रहने देते हैं, खाली यहाँ पिक्चर वाली रहने देते हैं, खाली नाम अलग अलग कर देते हैं। DCB की जगह पर क्या लिखते हैं? DCA, और HGA
एफ के एच जी ई की जगह एच जी एफ लिख देते हैं। अब देखिए इसमें हटाइए सबको। फिर है क्या, ट्रायंगल डीसीए। डीसीए, अब ट्रायंगल ए है डीसीए, डीसीए समझ रहे हैं ना, अच्छा समझिए। डीसीए है और यहां से देखिए एच जी ई, तो एच जी एफ, ई नहीं एफ, एक ए है, कट्टम कुटिम कतला की आपको समझ में आएगी से, इसीलिए हम लिखते हैं ऐसे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहां पर एक चीज दिया हुआ है कि एंगल एफ बराबर सी होगा। देखिए दिया हुआ है एफ बराबर ए होगा, सॉरी एफ बराबर क्या होगा ए, हाँ सही बात है, एफ बराबर क्या होगा, इसका एफ इसका ए इक्वल होगा। तो इसमें हम लिखते हैं एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल एफ हो गया ना जी। देखिए ये एफ है ये है, क्योंकि पूरा ट्रायंगल ये दोनों क्या है, सिमिलर है तो एंगल सब इक्वल होता है, तो ए बराबर क्या हो गया, एफ हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब फिर इसी में आइए, तो अगर हम सी बराबर लिखे हैं जी, सी इक्वल टू क्या जी, और दोनों को हाफ से बाइसेक्टर आधा करते हैं, तो हाफ जी हाफ सी को हम लिख सकते हैं ए सी डी, ए लिख सकते हैं भी, ए अभी हमको ए जरूरत है, ए सी डी, तो इसको लिख दीजिए क्या, ए सी डी, ओके। और ये दोनों तो इक्वल ही है, ये दोनों तो क्या है, इक्वल ही है। और इसमें से हम इसको लिख सकते हैं क्या, हाफ जी को एच ई एफ, एच जी एफ, क्योंकि आधा है तो आधा वाला पार्ट लिखिए। अब ये एंगल से क्या हो गया, सिमिलर, तो यहां लिख दीजिए कि ट्रायंगल डीसीए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से, ये क्या हो गया, सिमिलर। अब सिमिलर हो गया तब अभी वाला पार्ट आएगा, देखिए डीसी अपॉन एच जी और सी ए अपॉन जी एफ, एफ जी है। अब वही बात है, सेम है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। सर एडी अपॉन एच एफ क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो बउआ जरूरत रहेगा तब ना लिखेंगे, जरूरत नहीं तो नहीं लिखे। अब यहां पर इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिए, इंप्लाइज करके क्या लिख ले है, सी डी अपॉन जी एच और एसी लिखे हुए हैं, हाँ एसी अपॉन क्या, एफ जी। चलिए हो गया, जी एफ बोलिए चाहे एफ जी, बात बराबर है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत मेहनत लगता है ट्रायंगल पढ़ाने में, बहुत, समझे, ये खेल नहीं है, बहुत। मिटा देते हैं सब, ठीक है, आराम से पढ़ो, ये बहुत क्वेश्चन है, जस्ट चिल में चल रहा होगा। और ट्रायंगल एकदम आराम से पढ़ना चाहिए यार, जहां ट्रायंगल में तुम हुआ बस तुम्हारा सारा हो जाएगा। समझो ट्रायंगल के लिए हम लोग 4 क्लास पढ़ाते हैं, 8 क्लास में पढ़ाता हूं, यहाँ तो मैं 2 क्लास में कहानी खत्म। मैंने यहाँ हल्ला गुल्ला नहीं होता है, और बच्चे लोग सामने नहीं रहते हैं तो और इजी से हो जाता है। अब आइए 11 क्वेश्चन, अब ज्यादा नहीं है, एक आध दो है, हार्ड नहीं, मतलब कि सिंपल है, बाकी सब इजी है। In figure, E is point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB बराबर AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC proved है। क्वेश्चन समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया ठीक ना, तो एक बार ध्यान से आप समझ लीजिए। अब ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, ऐसे देंगे, दिखाएंगे, कहेंगे देख लो जी, देख लो एक क्वेश्चन है, ठीक तुम लोग लिख लेना। सही आइडिया है जी, सही आइडिया है, बिल्कुल सही आइडिया है सर। चलिए कोई बात नहीं है। तो अभी मैं बताता हूं, गिवन लिखता हूं डायरेक्ट, गिवन। तो गिवन में क्या है, E is the point on the side BC, E is the point on side BC of a isosceles triangle. E is a point on side CB on side CB produce of an isosceles triangle, okay, ABC with, अब आइसोसेलस है
तो ए बी बराबर ए सी तो होगा, और ए डी है परपेंडिकुलर कहां पे, बी सी, ई एफ है परपेंडिकुलर ए सी। चलिए अब टू प्रूव क्या करना है भैया, चलिए। डर लग रहा है सर, डरो मत, डरते क्यों हो। ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ, ई सी एफ इसको सिमिलर करना है, ट्रायंगल कहां साइन दे दो, ए बी डी सी एफ के, और पिक्चर भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात, पिक्चर दे दिया सर। पिक्चर में तो जान बसता है, हम देखते रहते हैं पिक्चर, कभी उस साइड पर कभी उस साइड पर, ज्यादा पिक्चर मत देखो, पिक्चर देखने वाले जानते हो ना कैसे हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। चलिए तो ए बी सी, यहां से एक अल्टीट्यूड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए है डी जो 90 है, इस साइड है 90, हम बना दिए इस साइड, और यहां से बी सी को स्टैंड किया, फिर यहां से परपेंडिकुलर है, ठीक, ई हो गया ई, और इन है जी, अरे एफ, अच्छा सॉरी एफ है ए डी ए बी और ए सी, चलो ठीक है, ए 90 है जी। अब कह रहा है ना कि ए बी टी सॉरी ए बी डी जो है ना, ए बी डी सिमिलर टू ई सी एफ, ठीक है, इजी है। कैसे, आइए प्रूफ में आइए। अगर तुम लोग कहो कि एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ए बी बराबर क्या होगा, बोलोगे एसी सर। कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, जस्ट चिल हो तुम लोग, बहुत अच्छे लगता है तुम्हें। अब एक बात कह रहे हो उसमें ना कि सर एंगल बी बराबर जो होगा ना, एंगल सी होगा। हम कहें हाँ जी होगा, एंगल बी बराबर सी होगा करेगा, होगा। अब देखना है तुमको ना कि यहां पर इस ट्रायंगल में ए बी डी में ए 90 है और ए 90 है, बहुत अच्छी बात है। अब इस दोनों में ए जो एंगल है सी बराबर बी होगा। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, ध्यान देखो ए बी डी ए 90 है, ये हो गया ए बी डी में। तो ई सी एफ में देखो, ई सी एफ में ए भी 90 हो गया, बहुत अच्छी बात। इस ट्रायंगल में देखो ए बी डी में देखो एंगल बी, और इसमें कौन आ गया, एंगल सी, तो एंगल बी बराबर क्या हो गया, सी हो गया, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गया। लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ क्या है भैया, अरे कुछ नहीं है सर, क्या रहेगा, बर्बाद है इन लोग, अत का पहाड़ी है सर। देखिए एंगल पहले लिख देते हैं 90 वाला, ए बी डी लिखे पहले, ए बी डी, तो लिख दो ए डी बी इक्वल टू, क्या लिखोगे छोटू, ई एफ सी इच 90, इच क्या 90, ए क्या है 90, और एंगल इसमें ए बी डी में एंगल बी, और उसमें क्या ए सी एफ में एंगल सी इक्वल है। तो ए बी डी में बी और ये क्या सी, इसमें आ गया सी, तो सी क्या है, गिवन है। ये दोनों क्या है, सिमिलर है, किससे, एंगल सिमिलरिटी रूल से। तो ई सी एफ सिमिलर हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया, किस क्राइटेरियन से, एंगल क्राइटेरियन से, एंगल क्राइटेरियन से। बहुत अच्छी बात है सर, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, 11 हो गया, अब आइए 12, इसमें आइए 12 में। अब देखिए 12 में क्या क्वेश्चन है, 12 में थोड़ा सा हटके है, ठीक है, तो देखते हैं 12 में क्या क्वेश्चन है। तो 12 जो है ना छोटू, कह रहा है साइड ए बी बी सी मीडियन ऑफ इट, मीडियन ए डी, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड
PQQR are the median, PM and QR, so that ABC similar to PQR, ABC similar to क्या, PQR। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या करते हैं, गिवन, और इसका दिया हुआ है तो मीडियन है, AD मीडियन ऑफ AB का मीडियन हो गया, ट्रायंगल बना दो पहले, एक गिवन यहां लिख देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, ट्रायंगल 2 बना लेते हैं पहले, और 2 प्रूव क्या करना है, 2 प्रूव में करना है ट्रायंगल ABC